शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दो मशहूर जासूसी किरदारों के नाम ले रहा हूँ, या सुराग रसानी के, हरक्यूल पैरो और शेरलॉक होम्स। अब आप देखिए कि एगाथा क्रिस्टी पर एगाथा क्रिस्टी ने जो मशहूर तरीन उनका नावल्स है वो हरक्यूल पैरो पर हैं। लेकिन अब इजाज़त मिल गई है और लोगों ने नावल लिखे हैं इस कैरेक्टर पर। तो सोफ़ी हैना, इन्होंने लिखा है मोनोग्राम मर्डरस 2014 में, क्लोज कैस्केट 2016 सीई में, मिस्ट्री ऑफ क्वार्टर्स ये 2018 में, और किलर्स एट किंग्स फिशर ये 2020 में। तो ये देखिए, अगाथा क्रिस्टी के वफात के बाद लोगों को भी एहसास हो रहा है कि इस किरदार को जब जिंदा रखना है तो कोई ना कोई इस पर लिखे। यानी पैरो स्टोरीज बाई अदर ऑथर्स या नॉन एगाथा क्रिस्टी नॉवेल्स ऑन हरक्यूल पैरो। इसी तरह होम्स स्टोरीज बाई अदर ऑथर्स देखिए, एक है, मैं आपको नाम बताता हूँ, लिंसे फे की किताब है डस्ट एंड शैडो, और एंथोनी होरोविट्स हाउस ऑफ सिल्क। होरोविट्स में जो टी है ना, उसी तरह नहीं पढ़ा जाता है जैसे जूलियाना फिट्स वाटरमैन, उसमें शायद पढ़ देते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोग गौर कर लें, आखिर क्या वजह है कि नॉन कॉनन ऑथर्स को लिखना पड़ा होम्स पर और नॉन एगाथा क्रिस्टी ऑथर्स को लिखना पड़ा पैरो पर। वजह यह है, किरदार जिंदा रखना है। तो क्या इश्ताक अहमद के किरदारों को जिंदा ना रखा जाए? ठीक है, वो म्यार बुलंद उन तक नहीं पहुंच सकता, मगर इसका ये मतलब नहीं है, ये आइडिया बिल्कुल गलत है, इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान है और ऐसा मुमकिन है, इश्ताक अहमद का मुकाबला करना कोई नामुमकिन काम नहीं है, इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। मुमकिन है कोई इश्ताक अहमद से बेहतर इस पर जमशेद पे लिख दे। आपका ये नहीं लिख सकता तो हम कहेंगे कौन सी दलील, कौन सी यहाँ पर आप कह सकते हैं इंसान है, इंसान से बेहतर सोच सकता है। अगर इश्ताक अहमद से बेहतर कोई नावल किसी और किरदारों पे लिख सकता है तो फिर उनके किरदारों पे भी लिख सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान को एबिलिटी दी है, ये कहना कि अल्लाह ने एबिलिटी ही नहीं दी, इश्ताक अहमद को दी है, ये तो बहुत बड़ा दावा है, खुदा की कुदरत को महदूद कर देना है। और इसको हम ये कहेंगे कि यह दावा शिर्क पे चला जाता है। बहरहाल ये इत्तेकादी मसला पैदा हो जाता है। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इजाज़त देनी चाहिए। हाँ, हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि अनपैरेलल अगर कोई है आप, तो वो सिर्फ खुदा की ज़ात है, उसके कलाम का मुकाबला नहीं हो सकता। बाकी इंसान की कहानियाँ, कलाम, स्टोरीज एक से एक बेहतर लिखते रहें। हम इश्ताक अहमद की कभी कमी नहीं करते। लेकिन क्या आप बताइए, इश्ताक अहमद का तकाबुल कीजिए, आपको बड़े अच्छे नावल मिलेंगे। कुछ तो आपको एगाथा क्रिस्टी और शेरलॉक होम्स के जो किरदार, जिसका किरदार है, डॉयल के नावल्स के मुकाबले में रखे जा सकते हैं। क्या इतने सफ़ी के नहीं रखे जा सकते? लेकिन ये इस तरह की बाउंडिंग्स करना है कि भाई इश्ताक अहमद के किरदारों पे ना लिखिए, इस पर नजर सानी होनी चाहिए। नाम ही तो है। मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा तो इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा। बहरहाल बात यह है कि मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि इंसान को थोड़ा मौका दिया जाए और किरदार को ज़िंदा रखा जाए। एक इदारा ज़िंदा नहीं रख सकता। मार्वल्स ने अगर स्पाइडरमैन को रखा हुआ है, डीसी ने अगर सुपरमैन को रखा हुआ है, तो वो इदारे भी तो ऐसे हैं। हर इदारा तो मार्वल नहीं बन जाएगा और हर इदारा डीसी नहीं बन जाएगा। वरना कितने कॉमिक्स के कैरेक्टर्स ख़त्म हो गए। स्टील स्टर्लिंग किसको याद है? ब्लैकवुड किसको याद है? फॉक्स किसको याद है? फैंटम ख़त्म हो गया। फ्लाई गर्ल, फ्लाई मैन किसको याद है? मिस्टर जस्टिस किसको याद है?
और इसको छोड़िए, हार्वे कॉमिक्स में लीजिए, कैस्पर और विंडी के अलावा और किसको, स्टम्बो द जायंट किसको याद है? हॉट स्टेफ शायद ही किसी को याद रह गया हो। लिटिल लोटा और डॉट किसको याद है? बहुत बड़ी बात है। अगर आपको ये किरदार याद रह गए हैं टॉम एंड जेरी, तो डिक्सी पिक्सी एंड मिस्टर जिंक्स किसको याद है? पॉपाई किसी ज़माने में कितना मशहूर था, आज कितना मेमोरी से लोगों के निकल गया है। मैं बड़े मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि इस तरह नहीं करना चाहिए, किरदारों पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए ऐसा चीज़ों को। तो मैं ये कहता हूँ कि क्रिस्टी स्टेट, होम्स आर्थर कोनन डॉयल स्टेट ने जिस तरह इजाज़त दे दी है, इसकी इजाज़त मिलनी चाहिए। इश्ताक अहमद स्टेट को भी चाहिए कि वो, और ये स्टेट ई से है, ई एस से, एस टी से नहीं, ई एस टी से है।